हेलो स्टूडेंट्स, डेली की तरह जो न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी अपन 12th क्लास केमिस्ट्री की केमिकल काइनेटिक्स के बाद जो चैप्टर अपना चल रहा था सॉल्यूशन चैप्टर, उसमें आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एग्जांपल 2.3। देखते प्रश्न में क्या दे रखा है। 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना करो। कुल मिलाकर प्रश्न में क्या पूछा आपको, मोललता करने की प्रोसेस वही रहेगी। पहले लिखेंगे अपना फॉर्मूला के बाद में क्या क्या दे रखा है, उससे क्या हो जाती है अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, फॉर्मूला। अच्छा, मोललता पूछा अपन तो मोललता को स्मॉल एम से दर्शाते अपन, किससे दर्शाते भाई, स्मॉल एम से। सीधा लिख रहा हूँ मैं, विलय के मोल क्या है भाई, विलय के मोल बटा विलय का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान भाई, विलय का द्रव्यमान। और मल्टीप्लाई में अपने फॉर्मूला में क्या होता है भाई, 1000 गुणा में 1000। मोललता पूछा अपने सीधा फॉर्मूला लिखा, स्मॉल एम से दर्शाते विलय के मोल अपॉन क्या है, विलय का द्रव्यमान और क्या 1000। ये अपना क्या है भाई, फॉर्मूला किसका है, मोललता का। इसके बाद अब देखेंगे अपन क्या क्या दे रखा। तो इधर लिख रहा हूं मैं, दिया है क्या क्या दे रखा हम, विलय के मोल दे रखे हमको 2.5 ग्राम। मोल विलय का भार दे रखा ग्राम में भार 2.5 ग्राम। विलय का द्रव्यमान दे रखा अपन को 7.75 ग्राम। क्या दे रखा भाई, 75 ग्राम। विलय का द्रव्यमान दे रखा है 1000, आप मल्टीप्लाई है विलय के मोल। अब विलय के मोल कैसे निकालते हैं, मोल निकाल का फॉर्मूला क्या है, ग्राम में भार बटा अणुभार। ग्राम में भार बटा अणुभार। तो ग्राम में भार अपन को दे रखा प्रश्न में, लेकिन अणुभार नहीं, तो अणुभार क्या करेंगे अपन, निकालेंगे। तो मैं यहाँ निकाला अणुभार किसका, एथेनोइक अम्ल CH3COOH। देखो 1 और 2, इसमें कितने कार्बन है भाई, 2। 3 1 4, 4 क्या है हाइड्रोजन और 2 क्या है ऑक्सीजन। एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, तो 2 का कितना हो गया 24। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 का कितना हो गया 4। ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हो गया 32। कितना हो गया 32। और पूरे एथेनॉल का निकालने के लिए सभी को क्या करेंगे, 4 4 8 2 10, एक यहाँ से 5 3 2 5 और 1 6, कुल मिलाकर क्या आ गया 60 आ गया। तो विलय के मोल निकाले, तो विलय के मोल के क्या करेंगे अपन, मोल बराबर ग्राम में भार बटा अणुभार। ग्राम में भार अपन को दे रखा है 2.5, अणुभार अपन ने निकाल लिया 60, तो ये आ गए विलय के मोल। अब इसको किस में करेंगे, इसमें पुट करेंगे फॉर्मूला में। चलो भाई, मोललता m बराबर चल रहा है, मोल कितना अपना 2.5 और एक साथ लिख रहा हूँ इसको 60। फिर क्या है, विलय का द्रव्यमान कितना है 75 ग्राम और गुणा में क्या चल रहा अपना 1000। अब जो कट रहा है उसको काट दो बस, जैसे 2.5 पॉइंट है, इसको उठाया मैंने नीचे लगाया 10, शून्य से शून्य कैसे। अब देखो 25 से काट रहा हूँ, 25 थी 75, 25 चौक 100, 2 दूना 4 और 30 दूना 60, 2 एकम 2 और 15 दूना 30, 5 से काट दो, 5 दिया 15 और 5 25। कुल मिला के अपने पास क्या बचा, m बराबर 5/9। क्या बचा भाई 5/9। अब ऊपर वाली संख्या छोटी है तो 5 भाई 5 ये ऐसे लिखा या ऐसे भी लिखा हो सकता है भाई 0.00। हमारी संख्या को बड़ी हो तो पॉइंट को यहाँ ला सकता हूँ, 50 गुणा 10 के पावर माइनस में 1। लेफ्ट में जितनी संख्या अपन पॉइंट को ले जाएंगे, लेफ्ट में ले जाएंगे तो पॉजिटिव और राइट में ले जाए तो नेगेटिव। मैंने एक संख्या पॉइंट को यहाँ लगाया तो उतनी संख्या 10 के पावर में ले जाएंगे 10 के पावर 1। और प्लस माइनस कैसे लेकर, राइट में चलोगे तो नेगेटिव, प्लस में चलोगे पॉजिटिव। फिर भी किसी को नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट 5 में 9 का भाग लगा लेना भाई। तो इसको क्या हो गया 50 और 10 के पावर माइनस में 1 हो गया अपने पास। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, m बराबर 50 गुणा 10 की पावर माइनस में 1 अपॉन क्या हो गया 9।
हम 9 का भाग लगाएंगे इसमें, तो लगभग आएगा 5.55। अच्छा मैं इसको रब कर रहा हूँ, 5.55 बच गया अपने पास। m बराबर क्या आ गया 5.55। अब जो 10 की पावर -1 इसको नीचे लाऊंगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। कुल मिला के 10 हो गया, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं, कुल मिला के क्या लग रहा है, डिवाइड लग रहा है, तो क्या हो गया 0.555 मोल। ये क्या आ गया अपने पास आंसर, ये क्या आएगी मोललता आ गई। प्रश्न में क्या दे रखा था हमको, प्रश्न में मोललता पूछा था उसने, क्या पूछा भाई मोललता। मोललता का फॉर्मूला लिखा, विलय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान गुणा क्या है हजार। विलायक का द्रव्यमान प्रश्न में दे रखा अपन को 1000 चल रहा है। विलय के मोल, विलय के मोल, मोल कैसे निकालेंगे, ग्राम में भार बटा अणुभार, ग्राम में भार बटा अणुभार। ग्राम में भार अपन को दे रखा 2.5, अणुभार अपन ने निकाल लिया 60। ठीक है भाई, तो एक साल लिख दिया मैंने 2.5 बटा 60। उसके बाद क्या गया, कैलकुलेशन की जो कट रहा है उसको काट दो, बाकी लास्ट में क्या गया अपना मोललता 0.555 हो। ठीक है, थैंक यू। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो आपको तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमें मोटिवेशन देता है और भी अधिक मेहनत करने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।